शर्म करिए, पेट्रोल पर 1 रुपया 12 पैसे प्रति लीटर कम करते हैं और डीजल पर 1 रुपया 78 पैसे प्रति लीटर बढ़ाते हैं। किसान की पीठ में एक बार फिर खंजर घोंपते हैं। महंगाई बढ़ रही फिर भी आप जाएंगे बीजेपी की? ग्रोथ भी देश का, विकास भी देश का उसी से होगा, लेकिन ये है कि इतना ना करना चाहिए कि जो चीजें होती बाकी और होनी चाहिए थी, इससे क्या होगा? नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं मूव मीडिया। आज हम खड़े हैं नोएडा सेक्टर 41 के पेट्रोल पंप पे। हम आपको बता दें, बढ़ती महंगाई के दौर में वहीं डीजल पेट्रोल के दाम में कुछ कमी की गई है। हम आपको बता दें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुल पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी कम करते हुए पेट्रोल पे 5 रुपये और डीजल पे 10 रुपये दाम कम किया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना यह है कि अगर राज्य सरकारें भी वैट कम करेंगी, वैट टैक्स जो होता है अगर वो कम करेंगी तो पेट्रोल और डीजल कुछ सस्ते हो पाएंगे। और वहीं पे बीजेपी शासित राज्यों ने काफ़ी जगह पे, जैसे उत्तर प्रदेश में भी पेट्रोल पे 7 रुपये और डीजल पे 2 रुपये की दाम कम किया है, वैट कम किया है। और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने वैट कम करने से मना कर दिया है कुछ शर्तों की वजह से। बोला है पहले हमारी मांगें पूरी हों तब हम टैक्स कम कर पाएंगे। वहीं अब जैसे कि 5 राज्य में कुल चुनाव होने वाले हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टी का कहना ये भी है कि जैसे चुनाव आ रहा है तो ये सिर्फ एक लॉलीपॉप देने का काम है। और कुल 2014 में जो 9 रुपये जहाँ पे टैक्स लिया जाता था एक्साइज ड्यूटी, वहीं पे अब 27 बढ़ा के 27 रुपये लिया जाता है। और वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना ये है, जैसे यूपी में भी इलेक्शन आ रहा है तो ये यूपी एक ऐसा राज्य है जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक महत्वपूर्ण सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम आपको बता दें, कुल 2014 से 13 बार टैक्सेस बढ़ाए गए हैं और वहीं पे 4 बार कम किए गए हैं। अब आप पहले देखिए कांग्रेस नेताओं का कहना क्या है। नमस्कार साथियों, मोदी और खट्टर सरकारों की लूट की झूठ देखिए। मोदी जी ने साल 2021 यानी इस साल 26 रुपया डीजल पर कीमतें बढ़ा दी प्रति लीटर। 10 रुपया लीटर कम करके शेखी बगार रहे हैं कि बहुत बड़ा दीपावली का तोहफा दे दिया। और बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी ने क्या किया? पेट्रोल पर 1 रुपया 12 पैसे प्रति लीटर वैट कम कर दिया और डीजल पर 1 रुपया 78 पैसे प्रति लीटर वैट बढ़ा दिया और फिर शेखी बगार रहे हैं कि बड़ा वैट कम कर दिया। अरे शर्म करिए, पेट्रोल पर 1 रुपया 12 पैसे प्रति लीटर कम करते हैं और डीजल पर 1 रुपया 78 पैसे प्रति लीटर बढ़ाते हैं। किसान की पीठ में एक बार फिर खंजर घोंपते हैं। ऐसी सरकारों को देशवासियों, हरियाणा वासियों, चलता करने का समय आ गया है, क्योंकि धोखा, लूट और झूठ यही इनका तकिया कलाम बन गया है। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने देखा, उनका ये कहना है कि ये जो लगातार ये जो महंगाई बढ़ रही है और महंगाई बढ़ा के दुगनी महंगाई करके उसमें थोड़ी सी अगर नरमी दी जा रही है तो ये कोई महंगाई ख़त्म नहीं की जा रही है, सिर्फ ये चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये काम किया जा रहा है। आइए हम यहाँ पे जो जनता है हम उनसे ही बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे जो पेट्रोल की कीमत कम हुई है उसमें उनका क्या राय है। नमस्कार सर, आपका नाम सर? सुशील शर्मा। तो जैसे अभी पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए गए हैं तो ये आपको क्या लगता है, ये राहत है या फिर जैसे चुनाव आने वाले हैं, यूपी में भी इलेक्शन है, उसको लेके कोई एक साजिश की जा रही है? देखो, चुनाव तो आने ही वाले हैं, लेकिन ये जो रेट घटे हैं 10-12 रुपये, राहत तो मिली है। हम तो ये कहेंगे और 10-12 रुपये घटने चाहिए और घटने चाहिए। हाँ, मतलब अभी ये पूरा नहीं को सही से राहत मिलेगी। हर चीज़ में महंगाई हो रही है, रॉ मटेरियल महंगा हो चुका है, हर चीज़ जहाँ पे भी जाओ आप, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। और इसका कारण यही है कि जब एनर्जी महंगी हो रही है, डीजल पेट्रोल, तो हर चीज़ के रेट तो वैसे ही बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट से यही अपील है कि थोड़ा सा और रियायत करें, जो इन्होंने करी है इतनी ही और करें तो जनता को काफ़ी मतलब आराम मिलेगा और इस महंगाई की मार से कुछ उभर पाएगी जनता। सर, जैसे अभी 2014 से 13 बार कुल टैक्सेस जो बढ़ाए गए हैं उसमें आपको क्या लगता है इसी टाइम में, और मतलब कुल जहां 9 रुपये टैक्स लिए, जैसे 2013 में 9 रुपये टैक्स लिए जाते थे, अब 27 रुपये टैक्स लिए जाते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
देखो टैक्स तो हम हर व्यापारी को, हम भी व्यापारी हैं, हम भी दे रहे हैं टैक्स, लेकिन हर किसी को देना चाहिए। ये टैक्स से ही देश की जो इनकम है वो टैक्स ही है, ग्रोथ भी देश का, विकास भी देश का उसी से होगा। लेकिन ये है कि इतना ना करना चाहिए कि जिससे कि जनता पे सीधी मार पड़े। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये हम और कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। सर, जैसे डीजल और पेट्रोल के दाम में अभी कमी की गई है, तो ये आपके लिए कितनी राहत है? और कुछ तो राहत है सर। पहले से तो कुछ राहत है। पहले से राहत है। हाँ। तो जैसे अब चुनाव भी आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, सिर्फ चुनाव को देखते हुए दाम कम किया गया है या फिर जनता की राहत के लिए? ये तो चुनाव को देख के किया गया है। चुनाव को देखते मतलब तभी आप जब दावे चुनाव के- होते हैं तभी ये चीजें होती, बाकी तो नहीं होती है। बीच में भी हो सकती थी, क्यों नहीं हुई? तो यही है, मतलब चुनाव आ रहा है इसलिए दाम। इसलिए तो हुई। तो जैसा कि आपने देखा, अभी इन्होंने बताया कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जा रहे हैं। आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। सर, आपका क्या नाम है? रवि किशन। जैसे भी पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी की गई है, तो इसमें आपका क्या राय है? अच्छी बात है। तो इतनी जितनी राहत दी गई है, इतना बहुत है या आप और की उम्मीद रखते हैं? और होनी चाहिए थी, इससे क्या हो रहा है? इससे कुछ नहीं, मतलब ये जो दाम कम किया गया है, ना के बराबर आप कह रहे हैं? जी ये जो दाम कम किया गया है, इतनी राहत आपके लिए बहुत नहीं है मतलब? बिल्कुल भी बहुत नहीं है। इतनी से क्या हो रहा है? तो और ये जो चुनाव भी आ रहे हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये दाम कम किया गया है। आपकी क्या राय है कि मतलब जनता को देखते हुए? इलेक्शन की वजह से ही हो रहा है सब। और फिर जैसे इलेक्शन खत्म होगा, तो आपको क्या लगता है, फिर से महंगाई बढ़ेगी? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो इस बार आपका झुकाव किस पार्टी की तरफ होगा? बीजेपी की तरफ। महंगाई बढ़ रही, फिर भी आप जाएंगे बीजेपी की तरफ? वजह जान सकते हैं हम? वजह बताएंगे आप कुछ? वजह तो अभी थोड़ी देर वहाँ खड़े होकर फिर बात करते हैं। कहाँ पे? बाहर? बाहर खड़े होकर बात करते हैं। आइए, बाहर आइए आप। सर, जैसे भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए गए हैं, इसमें आपकी क्या राय है? इतना जो कम किया गया है बहुत है और और होनी चाहिए। इससे पहले जितना थी उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा हद से पार कर रहा है, बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है, ये जनता को देखते हुए किया गया है या चुनाव को? अरे तो जनता जो कहेगी उसी अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। चुनाव से क्या होता है, कुछ थोड़ी होगा। मतलब चुनाव को देखते हुए नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया जाए। यहाँ पे कुछ और पब्लिक मौजूद है, हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। आपका क्या नाम है? मेरा वरुण शर्मा। क्या आपका कहाँ रहते हैं? आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, सेक्टर 49 क्या काम करते हैं आप? मेरी जॉब है। तो जैसे अब ये जो महंगाई बढ़ रही थी, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़े, तभी घटाए गए हैं, इसमें आपका क्या राय है? ये किस वजह से कम किया गया है, या मतलब चुनाव की वजह से कम किया गया है, जनता को देखते हुए? अब ये तो हमेशा ही है, चुनाव आता है तब सब चीज़ें सस्ती होती हैं। मैक्सिमम है तो चुनाव का ही मैटर। बाकी अब जैसा भी है, देखते हैं आगे क्या रहता है। तो जैसा कि यहाँ पे अगर 5 रुपए जो पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी कम की गई और 10 रुपए डीजल पे, क्या आपको लगता है इतना राहत के लिए बहुत है या और होना चाहिए? नहीं, अभी फ़िलहाल तो बहुत है। जिस हिसाब से एकदम जंप लिया था उस हिसाब से तो काफ़ी है। और बाकी अगर और हो जाता तो अच्छा था। मतलब और की उम्मीद रखते हैं आप? जी जी जी। जैसा कि अभी आपने देखा, जनता का यहाँ कहना है कि महंगाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी महंगाई कम नहीं हुई है और राहत मिलनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। आइए यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। आपका नाम अंकल? गुलाब वर्मा। अंकल, जैसे भी पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी की गई है, तो आपको क्या लगता है, ये चुनाव को देखते हुए किया गया है फिर जनता को राहत देने के लिए? चुनाव है, मुझे तो लग रहा है चुनाव जैसा माहौल दिख रहा है। चुनाव की वजह से माहौल? हाँ, और ये जितना कम किया गया इतना बहुत है जनता के लिए, या जनता और की उम्मीद क्या है? होता है भाई साहब, जो है बताइए, 10-12 रुपए कम हो जाने से क्या फायदा है? तो अभी भी पेट्रोल का दाम तो ऐसे दिख रहा है मीटर में कि 95 रुपये। 160 रुपए के आसपास होना चाहिए। 80 रुपए, 90 रुपए हो रहा है। ये दिक्कत है ना। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे भी जनता और की उम्मीद लगाई है, और हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है और वो क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से। आपका नाम? राम किशन। तो अभी जैसे पेट्रोल के दाम कम किए गए हैं, आपको क्या लगता है इतना बहुत है और होना चाहिए? और होना चाहिए कम। हाँ जी। तो और अभी चुनाव भी आ रहे हैं, तो ये चुनाव को देखते हुए किया गया है या पहले से मतलब जनता की? चुनाव देखते क्या नहीं। तो इस बार अगर जैसे चुनाव आ रहा है, तो आप यूपी से ही हैं? यूपी से।
तो इस बार आपका झुकाव किस पार्टी की तरफ होगा? हमारा ये आपके कमल के फूल की तरफ है। हाँ? कमल के फूल की तरफ है भारतीय जनता पार्टी। महंगाई भी बढ़ रही फिर भी आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे? क्या करें तो आपके पास कोई और चारा नहीं है? सपा है, कांग्रेस है, बहुत सी पार्टियां हैं। वो तो सही है ना, इससे यह पार्टी सही है, ये थोड़ी सी इसकी में जो है कि परेशानी ज़्यादा आ रही है ना थोड़ी सी। तो जब पार्टी भी सही है और आपको परेशानी भी आ रही है, वजह बताएंगे? वजह ये है कि हमें ठेली पटरी वालों के लिए अथॉरिटी वाले ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो अच्छा, जैसे भी मोदी जी की स्कीम भी थी कि 10,000 रुपये देने के लिए स्वनिधि योजना के तहत, क्या आपको मिला वो 10,000 रुपये? बिल्कुल मिला है जी। वो मिला है? हाँ मिला है। अच्छा, तो लगता है इसीलिए आपका झुकाव है कि बीजेपी की तरफ? नहीं, फिर ये है कि अथॉरिटी वाले कर्मचारी यहाँ पर परेशान करते हैं। मोदी जी तो सही है, उनके कर्मचारी ज़्यादा परेशान करते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आपने देखा कि जिनको लाभ मिला है वो उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है, और वहीं पे कुछ लोगों का कहना है कि और महंगाई कम होनी चाहिए। हम और कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। आपका नाम भैया? उमेश कुमार। आपकी आवाज़ धीरे आ रही है। उमेश कुमार। तो अभी जैसे कि पेट्रोल और डीजल के दाम में कुछ कमी की गई है, आपको क्या लगता है इतना बहुत है और होना चाहिए? और होना चाहिए। और होना चाहिए। कितने की उम्मीद रखते हैं आप फिर भी? 100 से नीचे होना चाहिए। चलिए एक सवाल हम आपसे करते हैं, जैसे भी चुनाव आ रहा है तो क्या ये चुनाव को देखते हुए किया गया है या जनता की समस्याओं को देखते हुए? बिल्कुल चुनाव को देख के किया है। ये आप कैसे कह सकते हैं चुनाव को देखते हुए? वो हर एक साल होती है। हाँ? जब चुनाव होती है तब होती है। नाम मेरा। तो अभी जैसे पेट्रोल और डीजल के दामों में कुछ कमी की गई है, आपको क्या लगता है इतना बहुत है और होना चाहिए? बहुत होना चाहिए। अभी तो इलेक्शन की वजह से थोड़ा बहुत करा गया है ये तो। इलेक्शन की वजह इलेक्शन की वजह से, क्योंकि इलेक्शन की वोटिंग वगैरह आ रही है तो वोटिंग डाले और थोड़ा देखे कि पार्टी कम कर रही है हमारा पेट्रोल वगैरह, इसलिए कम करा गया है। मतलब एक तरीके का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। लॉलीपॉप ये है और क्या, ये लालच दिया गया है और क्या, वोटिंग के लिए लालच ही दे रहे हैं। तो क्या जनता इस लालच से पिघलेगी? अब जनता का कुछ भरोसा थोड़ी ना है, जनता पिघले न पिघले। एक जनता का एक भाग आप भी हैं, तो आप बताइए आपको क्या लगता है, आप किस तरफ जाना चाहेंगे इस बार चुनाव में? सर हम तो अब देखते हैं जी, ऐसा बता नहीं सकते ना अभी से, क्या बताएं हम। कुछ तो सोचा होगा, महंगाई बढ़ी है, जो भी सरकार ये 5 साल से चल रही है, तो कुछ तो इसके बारे में आपके विचार होंगे। महंगाई बढ़ी है सर, वो तो मैं कह सकता हूँ महंगाई बढ़ी है, बट अभी देखना पड़ेगा ना आगे क्या चलता है, आगे अभी कुछ कह नहीं सकते। तो अभी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पार्टी का चयन नहीं कर पाया है, वो किस तरफ जाना चाहेंगे? आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे, वो जो बुजुर्ग वर्ग हैं वो थोड़ा अच्छे से और बातों को बता पाएंगे। आपका नाम अंकल? प्रेम शंकर। अंकल प्रेम शंकर। अच्छा, तो जैसे भी डीजल और पेट्रोल के दाम में कमी की गई है, आपको क्या लगता है इतनी राहत बहुत है? अरे राहत और होनी चाहिए, बहुत महंगा है पेट्रोल डीजल। तो ये क्या लगता है आपको चुनाव को देखते हुए किया गया है या वैसे? लगता तो यही है, चुनाव को देखते हुए क्या करा गया है। तो क्या ये जो लॉलीपॉप दिया गया है जनता को, जो एक अपनी तरफ खिंचाव की है बीजेपी, इससे क्या लगता है इनका ये जो किए हैं पैतरा अपनाए हैं, इसमें कितने सफल होंगे? सफल तो हो सकते हैं, मजबूरी है, सामने विपक्ष में विरोध में कोई है ही नहीं। क्यों कोई नहीं अंकल? यहाँ अखिलेश देखिए, सपा से युवा हैं, तो उनकी तरफ में भी यही ऐसा ही था। हाँ? अखिलेश के टाइम में भी यही हाल था, कहीं कोई नहीं है ना, यही तो है। अखिलेश के समय में पेट्रोल 108 109 नहीं गया। नहीं था तो और चीज़ थी ना, गुंडागर्दी थी, वैसे थी। तो आपको क्या लगता है गुंडागर्दी कम हो गई है? कुछ लगता कुछ नहीं है, सब ऐसे चल रहा है राम भरोसे बस। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा अभी, तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है, जो पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी का, तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा अभी पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी जो कम की गई है, जनता अभी इससे खुश नहीं है पूरी तरीके से। कह रही है 5 और 10 रुपए की राहत से क्या होगा। आज भी पेट्रोल का जो कीमत है वो लगभग 95 रुपये है वो लगभग 95 रुपये है, और जनता और राहत की मांग कर रही है। वहीं जनता का कहना ये है कि ये चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, बीजेपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ लोगों का एक झुकाव लिए, वो अपनी तरफ लोगों को सिर्फ आकर्षित करने के लिए पेट्रोल और डीजल का दाम कम की है, और अभी और भी कम करना चाहिए। और वहीं पे कुछ लोगों का कहना है कि अभी उन्होंने ये चयन भी नहीं किया है कि वो झुकाव किस तरफ होगा। मतलब कि ये जो एक तरीके का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जनता इसको नहीं पकड़ने की कोशिश कर रही है, और वो पूरी तरीके से जागरूक हो चुकी है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपनी भी राय ज़रूर बताएं कि ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए गए हैं, इसका असली वजह क्या है। धन्यवाद। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.